बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी करने जा रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज। उसके जो क्वेश्चन आगे थे 12, 13, 14, यानी ये फोर्थ टाइप है। तो हम टाइप वाइज टाइप के तरीके से कर रहे हैं, यानी टाइप वाइज टाइप। तो हमने यहाँ पर अब फोर्थ टाइप को पढ़ना है, इसको हमने सोल्व करना है। ये टाइप बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे आपको पहली टाइप याद होगी वैसे ही ये टाइप है, बस थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। शुरू में आपने बस कोई चेंजिंग करनी है और फिर आगे वही तरीका जो आपने पहली टाइप में किया था लेट करना है, बस बाकी वही सारा तरीका। तो मैं इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यानी इसका क्वेश्चन है 4.2 2x प्लस 1 माइनस 2 ना माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर जब हम देखते हैं ये जो हमारे पास 2 आ रहा है 4.2, तो ये जो 2 है इसके साथ इसके ऊपर हमारे पास एक बन रही है एक पूरी वैल्यू 2x प्लस 1, यानी इसकी पावर में हमारे पास 2x प्लस 1 आ रहा है। तो इस टाइप में हमें सबसे पहला काम यही करना है, अगर हमें यहाँ पर नज़र आए, यहाँ पर ज़्यादा पावर के ऊपर वैल्यू नज़र आए तो हमने उसको ख़त्म करना है, यानी सिर्फ वेरिएबल वाली पावर ऊपर रहेगी, जो खाली कोफिशिएंट वाली पावर है उससे हमने ख़त्म करना है। तो उसका ख़त्म करने का तरीका यह है, उसे सोल्व करेंगे। यानी यहाँ पर मैं लिखूँ अगर 4.2, अगर मैं इसे 2x लिखूँ अलहदा से और फिर 2 की पावर 1 लिखूँ, यानी ये 1 भी एक दफ़ा आ गया 2x भी एक दफ़ा आ गया। अगर हम इसे सोल्व करें तो दोबारा ये ऐसे ही बन जाता है। तो ये हमने अगर ऐसे कर लें तो हो जाता है सोल्व ऐसे ही। तो फिर अगर हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 4 को अगर 2 से, तो ये मज़ीद सोल्व हो जाएगा। पहले हम इसे ही कर लेते हैं, -9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना 4 को 2 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास एक खाली वैल्यू बची है जिसकी पावर 1 है, तो ये 2 ही है। तो हम ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 आया, 8.2 की पावर 2x। तो ये हमने 2 इसलिए बचाया है क्योंकि हमने लेट करना है। यहाँ पर भी अगर 2 है, इसकी पावर x है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें यहाँ पर काम आएगा। ये वाला 2 इसके लिए काम आएगा। तो हम यहाँ पर अब लेट करते हैं, जो हमने पहले टाइम में किया वैसे ही हमने करना है। यानी लेट किया हमने, जो छोटी वाली पावर है इसको y के इक्वल। तो हमने अब दोनों इसका स्केल लेना है दोनों तरफ। तो हमने इसका अगर स्केल लिया तो हमारे पास आया 2 की पावर 2x इक्वल टू वाई का स्केल, यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। या हम अब पुट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को इसके अंदर। अब हम पुट करेंगे सिर्फ वैल्यूज़ को, पुट वैल्यूज़। तो यहाँ पर 2x की जगह हमने वाई स्केल लगाना है, तो हम 8 वाई स्केल लिख देंगे। फिर आ जाता है -9, 2x की जगह वाई आएगा। जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं अपने लेट की हैं वैसे वैसे पुट कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी हो रही है फैक्टराइजेशन। हम जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन आसान रहेगा तो फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए, प्लस माइनस करें तो 9 आए। यानी अगर हम लिखें 8y स्क्वायर, यानी हम 8 को ही अगर दोबारा लिखें -8y माइनस वाई, यानी अगर हम इसे माइनस माइनस करें -9y आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक। फिर आ जाता है इसको कॉमन लेने का। यहाँ पर हमने 8y का कॉमन लिया, अंदर आ गया y-1। फिर आ जाता है यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से 1 आएगा कॉमन, और फिर अंदर आ जाएगा y-1, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम इसे ऐसे इस तरीके से लिख लेते हैं कॉमन लेकर, -1 y-1 एक दफ़ा आ जाएगा। ये हो गए 0 के इक्वल। अब हमने इनको लेते लेते 0 के इक्वल रखना है। 8y-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आता है y-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जो -1 इसको इधर ले जाएंगे 1 बन जाएगा। ये y है, इसको यहाँ पर ये -1 है, यहाँ y आ जाएगा। यहाँ पर y आया हमारे पास कॉमन, और इसको लिया हमने, ऐसे हमने इसे सोल्व किया और हमारे पास ये आ गई 2 y की वैल्यूज़। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास आंसर जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में। तो हमारे पास आंसर y की फॉर्म में है, ये तो किसी भी तरह नहीं वैलिड। तो हमें यहाँ पर अगर देखा तो ये जो हमने लेट की थी वैल्यू 2x किया था y की जगह, तो हम y की जगह 2x पुट करेंगे। 2
2x पुट किया इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पर भी हमने x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब हमने एक यहाँ पर काम करना है, यानी हमें चाहिए x की वैल्यू। तो हमें x की वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम इसे सोल्व करें, यहाँ पर हम इसकी अगर पावर ले लें 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ। तो अगर ये ऊपर आ जाए, जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर -3। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है। तो अगर हम कंपेयर के तरीके से करें बाय कंपेयरिंग, यानी ये जो इनकी पावर है ये हम आंसर में लिखे हैं, जो नीचे इनकी वैल्यू ये कट हो जाए, यानी दोनों सेम है। तो ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट बाय कंपेयरिंग लिखें और ये x इक्वल -3 लिखें और ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर तो कोई भी इस तरफ 2 की पावर नहीं बन रही। तो अगर हम देखते हैं कि जो हम अगर कोई भी नंबर लें तो उसके ऊपर अगर हम पावर 0 रखें तो वो वापस 1 बन जाता है। तो अगर हमने इसको कंपेयर करना है इसके सेम नंबर के साथ, तो हमें 2 की पावर 0 लेनी पड़ेगी। तो यानी ये 1 हो जाएगा। तो हमें अगर इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करके हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आया। इनको सोल्व करके अब हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है, ये x की फॉर्म में है। तो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया -3 और 0। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था ये सोल्व हो गया। और अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है। तो मैं लिख लेता हूँ दूसरा जो पार्ट है इसका, 13 3 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12.3x -3। इसको मैं सही तरह लिख लेता हूँ, इक्वल टू 12.3x -3। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इसे सोल्व करते हैं, पहले हम इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहला काम होता है अरेंजिंग। -12.3 की पावर x +3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर है साइन चेंज। अब जैसे हमने पहले किया था, हमें यहाँ पर भी एक वैसी वैल्यू मिल रही है, जो पावर है उसके ऊपर एक अलग से हमें +2 नज़र आ रहा है। इसको हमने ख़त्म करना है, तो उसका तरीका यही होना है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, यानी इसी से मिल के बना ना ये, यानी पॉइंट लगा के हम 3 की पावर 2 लिखें। तो अगर हम इसे दोबारा यहाँ बनाना चाहें तो ये भी बन जाएगा। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, 3 की पावर x +3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो मेन काम है यहाँ पर इसको सोल्यूशन करना, जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ पर हमने जो है 4 को मल्टीप्लाई कर दिया था 2 के साथ, और ये जो पावर वाली वैल्यू थी इसको हमने अलग से रखा था। यहाँ पर भी पावर वाली वैल्यू को अलग रखना है, जो बाकी है उसे सोल्व कर देना है। तो सोल्व हमारे पास सिर्फ एक ही हो रही है, यानी 3 की पावर 2 9 होता है, तो 9 कर देंगे। पर 9 यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ नहीं लिखना, हमने शुरू में लिखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट वैसे ही आएगा, यानी हमने इधर उधर कर दिया बस। फिर यहाँ पर 12.3 की पावर x +3 वैसे ही आ गया। अब हमारा अगला काम है लेट का। जैसे हमने पीछे लेट किया, तो छोटी वाली पावर उसको लेट किया और फिर ऑटोमेटिक जब उसका स्केल लिया तो ये जो वैल्यू थी 2 की पावर x ये हमारे पास बन गई। यहाँ पर हम लेट कर लेंगे 3 की पावर x को इज इक्वल टू 0 y के। तो जब हम इसका स्केल लेंगे तो हमारे पास वही वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी 3 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई का स्केल। ये हमारे पास आ गई। ये हमने पुट करना है बस वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ पुट होती हैं। तो यहाँ 9 पॉइंट, तो हमने 9 लिखा, वैल्यूज़ पुट की। यहाँ पर 3 की पावर 2x है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, वाई स्केयर। फिर आ जाता है -12, वैसे ही 3 की पावर x की जगह हमने क्या पुट करना है, वाई +3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको सोल्व किया और ये हमारे पास आया इस तरह। तो अब हमने इसका वैसे ही फैक्टराइजेशन करनी है, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 को 3 के साथ तो हमारे पास है 27। ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करें 12 आए, मल्टीप्लाई करें 27 आए। तो हम देखते हैं, अगर हम इसी को दोबारा लिखें तो यही बन जाएगा -9y -3y +3 इज इक्वल टू 0। तो हमने अगर इसको दोबारा लिखा तो यही हमारे पास सही वाली फैक्टराइजेशन बन गई। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 9y यहाँ से कॉमन आया, अंदर आ गया y -1, 9 माइनस यहाँ से कॉमन आया और यहाँ से 3 कॉमन आया। फिर अंदर आ जाएगा y, माइनस बार अंदर साइन चेंज हो जाएगा और 1 3 1 जार 3 होता है, और उसके बाद इज इक्वल टू 0। अब हमने सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यूज़ बन रही हैं कॉमन,
उन्हें लिख दिया 9y-3 बन रहा था, इसको लिख लिया। फिर माना था y-1, y-1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है, y-1 इज इक्वल टू 0। फिर माने हमने करना है यहाँ से इसे सोल्व, यानी ये 3 इधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने y यहीं पर रखा, 3/9 आ गया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। यहाँ आगे हमारे पास 3 कटिंग काट के यहाँ हमारे पास y की वैल्यू होगी 1/3। तो हमारे पास जैसे हमने पीछे किया ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको वैसे ही सोल्व करना है। यानी हमने यहाँ लेट किया था 3x को y की जगह, तो हम y की जगह 3x पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर भी 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 3 है इसकी पावर क्या 1 है, तो हमें x की वैल्यू, हमें जो x किया वो आंसर में चाहिए x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम अगर 3 की पावर 1 है इसको ऊपर ले हैं तो यहाँ पर बनेगी -1। तो ये इनकी जो नंबर्स हैं सेम है, इनको अगर हम कंपेयर करें तो इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये बन जाएंगी सेम, इनकी ऊपर वाली वैल्यू आंसर में आ जाएंगी। x इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास आ गया एक आंसर। फिर हमने ये इस तरफ वाले को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमने अगर जो नंबर सेम लाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 की पावर 0 रखनी पड़ेगी। यानी अगर इसको सोल्व करें तो 1 आएगा, जैसे हमने पीछे किया 2 वाली वैल्यू में। अगर हमने 1 लाना है तो किसी भी नंबर का हमने 0 पावर रख देनी है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 चाहिए, तो हमने 3 की पावर 0 रख दी ताकि 1 आ जाए। तो यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक x की वैल्यू 0 बन गई और ये -1। तो हमने इसका सोल्यूशन सेल लिख देना है -1 और 0। तो ये हमारे आंसर आ गए। पीछे भी ऐसे से सोल्व हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे सोल्व हुआ है। तो ये हमने कर लिया अपना जो 13वां क्वेश्चन। अब हम जो 14 वाला क्वेश्चन है उससे करेंगे। 14 वाला जो क्वेश्चन है उसे मैं लिख लेता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ना थोड़ा मुख्तलिफ है, जो हमने 2 किए हैं पहले वाले, ये थोड़ी, यानी इसमें आपको उन्होंने डायरेक्ट ही दे दिया हुआ है बिना किसी सोल्यूशन के। यानी यहाँ पर अगर आप देखते थे तो यहाँ पर हमारे पास एक अलग से वैल्यू आती थी +2, यानी कोई भी यहाँ पर आ जाती थी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं आ रही। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बस ये कहा है कि आपने बस यहाँ डायरेक्टली लेट करना है और आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ जो -x है इसे कैसे सोल्व करना है, यानी अगर हम लिखते हैं 2 की पावर -x, तो ये हमें 2 की पावर अगर हम खाली प्लस में x लिखते हैं y के इक्वल, तो जो माइनस वाली वैल्यू है, यानी अगर हम 2 को पावर माइनस में करें तो वो 1/y हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1/2x करें तो ये बन जाएगी 1/y। अगर हम इसे रीअरेंज करें दोबारा तो ये वाली ये दोबारा बन जाएगी, यानी ये दोनों, इन दोनों का कनेक्शन है। अगर हमने खाली इस वैल्यू को, यानी हमने शुरू में इसको लेट किया 2 की पावर जो x है उसको y के इक्वल, तो हमने माइनस जब लगा दिया यहाँ पर तो ये वाली जो वैल्यू इसमें भी हमारे पास माइनस आया और ये भी इन्वर्स हो गई, यानी हमने दोनों तरफ माइनस लगाया। तो हमने खाली बस कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर ऐसे ही लेट करना इसे, और फिर यहाँ पर इसे भी दोबारा से लेट करना। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो जो इनकी सही वाली वैल्यूज़ हैं ये बन जाएंगी, या हम इसको भी ये वाली फॉर्म में बना सकते हैं। यानी हम 2 की पावर x करके +64 मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर -x है, इसको हम 1/2 की पावर x बना देंगे। तो अगर हम खाली देखें इसको सोल्व के लिए तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने 2 की पावर जो x है उसे y के इक्वल पहले ही लेट कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर पुट करें 2 की पावर x को y के इक्वल, तो यहाँ पर 1/y आ जाएगा, यहाँ पर खाली y आ जाएगा। तो हमने बस वही वाली वैल्यू इसको ही पुट करना है यहाँ पर। तो यहाँ 2 की पावर x की जगह हमने y पुट करना है, +64 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/y आ जाएगा यहाँ पर, -20 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पहले किया। अब यहाँ पर भी हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है क्योंकि यहाँ पर नीचे एक वैल्यू ऊपर, यहाँ पर कोई और सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, ना यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो हमने इसका एलसीएम ही लेना है, क्योंकि एलसीएम से हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन, इसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इसकी। फिर हमने यहाँ पर y को एलसीएम में लिया,
फिर यहाँ से हम देखते हैं इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो हम इसे सोल्व करेंगे पहले। फिर हम यहाँ पर अगर 1 है तो इसको अगर हम y से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास y। तो अगर उस y जो हमारे पास आया उसको हम दोबारा इस जो इसकी y 1 के ऊपर जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, यानी एलसीएम के तरीके से। फिर आ जाते हैं हम प्लस ये y इसके साथ ये जो y है यहाँ से कैंसिल हुआ तो हमारे पास खाली आ गया 64। यहाँ पर आ गया माइनस, जैसे हमने यहाँ पर किया y को अगर y से मल्टीप्लाई किया तो y आया, उस y को हमने जो ऊपर है इसके वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 20y। तो ये जो y है अब यहाँ पर इसको हम अगर इस तरफ ले जाएं मल्टीप्लाई में तो 0 यहाँ पर है तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया हमारे पास। यहाँ y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसे हमने अरेंज करना है अभी, यानी यहाँ पर हमने दरमियान में ये y वाली वैल्यू लानी है ताकि सोल्व हो जाए। अब हमने यहाँ पर देखना है जो मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास हो रही है फैक्टराइजेशन, यानी अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर इसके साथ 1 है तो अगर हम 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 64 है, प्लस माइनस करें तो 20 है। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है, यानी हम लिखते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर, अगर हम यहाँ लिखें -16y माइनस 4y, यानी इन दोनों को माइनस माइनस करें 20 आएगा, मल्टीप्लाई करें 64 आएगा, फिर आ जाता है प्लस 64 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर y हमारे पास आया कॉमन में और यहाँ बाहर आ गया y माइनस 16, यहाँ पर आया हमारे पास -4 कॉमन में, अंदर आ गया y माइनस, बाहर अंदर साइन चेंज हो जाएगा और 16 आ जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करें 4 16 और 64 होता है। फिर यहाँ पर हमने जो हमारे पास कॉमन है वो लिख लेने हैं y माइनस 4 और y माइनस 16 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमने अलग रख लेना y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y इक्वल टू 4 लिख लेना है, यहाँ से हमने y इक्वल टू 16 लिख लेना है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने लेट किसके इक्वल किया था, तो हमने 2x की जगह y को पुट किया था, तो हम y की जगह 2x को दोबारा पुट कर देंगे। y की जगह हमने क्या पुट करना है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब हमने देखना है यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, जैसे हमने पहले जो कंपेयर की वैल्यूज़ वैसे हमने इसका लिखना है आंसर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर 2 की पावर x लिखें तो यहाँ पर जो 4 है ये 2 की पावर कितने टाइम्स हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी 2, यहाँ पर जो 2 की पावर x है यहाँ पर जो 16 है ये बन जाएगा 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 टाइम्स होता है 16। यानी हमारे पास अब ये दोनों के नंबर जो है नीचे ये सेम हो गया, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किया हमने इन नंबर्स को, हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई और एक ये हमारे पास आ गई x की पावर x की जो वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारे पास जो दो आंसर हैं वो आ चुके हैं और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर में है। तो ये हमने बस सोल्यूशन साइड में खाली लिख लेने हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सोल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी बस मुश्किल है यहाँ पर सोल्व करने में। -x की बस घुमाया उस क्वेश्चन वाले ने कि आपने यहाँ पर -x को अगर हम 1/2x में लिख लें तो हम अगर 2x को फिर लेट करें y के इक्वल तो यहाँ दोनों जगह हम y पुट कर देंगे और उस तरीके से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अब करवाए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो अगली जो वीडियो उसमें हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में।